अमरनाथ पड़ा, जो आज हम लोग मई जून के महीने में जाकर के अमरनाथ जी का दर्शन प्राप्त करते हैं, उनकी भागी बनते हैं। इधर आचार्य श्री जी कहते ऋषि, जब माता विठला देवी घर में सुख प्रवेश कर गया, इधर श्री भोलेनाथ आए, वेद व्यास जी को प्रणाम किए, बोले आइए प्रभु आइए। बोले वेद व्यास, तेरे आश्रम में मेरा चोर घुस के आया है। इस बात को सुनकर के वेद व्यास जी हंस गए। प्रभु ये बात अगर नारायण भगवान कहते तो शायद उनकी लक्ष्मी मैया को चोरी कर लिया होगा। यही बात अगर ब्रह्मा जी कहते कि मेरा चोर आया है तो शायद वो आपके वेद शास्त्र को चोरी कर लिया होगा। लेकिन प्रभु आप तो भोलेनाथ हैं, दिगंबर हैं, आपके पास है ही क्या जो आपका चोरी हुआ है? बोले वो मेरी अमर होने वाली अमर कथा का रसपान चोरी से कर लिया। इस बात को सुनकर वेद व्यास महाराज दंडवत प्रणाम करने, बोले भोलेनाथ, मैंने आपका नाम सुना था भोलेनाथ, आप कितने भोले हैं ये मैं यथार्थ आज देख लिया, आज देखने को मिल रहा है। बोले क्यों, क्या कहना चाहते हैं वेद व्यास? बोले प्रभु, जो अमर होने वाली अमर कथा का रसपान करके अमर हो गया हो, क्या वो आपके हाथ से मृत्यु को प्राप्त होगा? अब तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग हो गया। अरे मैंने कि हाँ आप बात तो सही कह रहे। अब ध्यान लगा के देखा भोलेनाथ ने, वो कोई साधारण सुख नहीं था, वो किशोरी राधा रानी राधा माधव सरकार का पालतू पुत्रवत सुख था, जो जन जन में धर्म प्रचार करने के लिए, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आया है। मोबाइल थर थर करे जो गौर करे दिखाएं। भगवान वहां से प्रणाम करके भोलेनाथ चले गए। इधर बालक का जन्म 9 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज को 10 वर्ष हो गए अपनी माता के गर्भ में। अपनी माता के गर्भ में 10 वर्ष हो गए। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को माता के गर्भ में 10 नहीं 11 12 वर्ष चल रहा है, पूर्ण होने वाले 12 वर्ष हो गए गर्भ में रहते। अब श्री वेद व्यास जी प्रार्थना करने लगे, बोले पुत्र आप जन्म ले लो। अब आपकी माता को सहन नहीं होता, कष्ट होता, अंदर गर्व की आवाज आने लगी। बोले पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं जन्म लूंगा तो नारायण की माया मुझे सताएगी, मैं इसलिए जन्म नहीं लूंगा, मेरा मंदिर ही है। भगवान आकाशवाणी कर दी, सुखदेव मैं आपको वचन दे चुका हूं कि मेरी माया आपको नहीं सताएगी। श्री सुखदेव जी इतना सुनते ही सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से जन्म लिए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म ले लिए, और जन्म लेते ही वो नाभि छेदन नहीं होता है, उनका नाभि छेदन नहीं होता। नाग को कंधे में पकड़े, हाथ से पकड़ कर कंधे पे डाले और दौड़ लगा दिए जंगल में। पहले दौड़ लगा दिए जंगल में। आगे आगे श्री सुखदेव जी दौड़ रहे, पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ रहे। सुखदेव जी ने ये मुड़ करके नहीं देखा कि जो मेरा पिता है वो कैसा है, जिस माता ने मुझे जन्म दिया है वो कैसी है, ये भी नहीं देखे। दौड़ लगा दिए जंगल में, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेद व्यास जी, और दौड़ते दौड़ते श्री सुखदेव जी महाराज लता पताओं के बीच छुप गए। छुप करके श्री सुखदेव जी महाराज तो चले जाते हैं, छुप जाते हैं, और वेद व्यास जी रोने लगते। बोले पुत्र मैं जानता हूं, ठीक है आप घर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, घर मत जाओ, लेकिन पुत्र एक बार अपना मुख दिखा दो, ताकि मैं संसार को बता दूं कि मेरा पुत्र सुखदेव ऐसा था। लता पताओं से, वृक्षों से आवाज
आने लगी। यम प्रचंड बल तेज तेज सत्यम दीपायुनो विरहता तुआ जुहाव पौत्रेति धर्महेता सर्वो मे दुःखम त्वं सर्वभूत हृदय मुनमादे। बोले हे वेद व्यास जी महाराज, पुत्र पुत्र कह करके जिसको आज आप आवाज लगा रहे हैं वो कभी आपके पिता रहे होंगे। अरे परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज को हम सर्वभूत हृदय निर्माण हम सबके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए आप खुद करेंगे। वेद व्यास जी महाराज उदास होकर के घर लौट गए, आश्रम में लौट गए। उनके मन नहीं लगने लगा। मन लगाने के लिए तपस्या करने के लिए बैठे तो उनकी तपस्या में सारा संसार, जन्म लेना, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था कार्य करके कमा करके बुरा होकर मर जाना, जन्म लेना मर जाना, जन्म ले जाना में सारा संसार फंसा हुआ है। उनके कल्याण के लिए वेद व्यास ने 4 वेद की रचना किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद की रचना किए। मन को संतुष्टि नहीं हुई। 6 शास्त्र की रचना किए, मन को संतुष्टि नहीं। पुराण इत्यादि रचना किए, मन को संतुष्टि नहीं। एक दिन देवर्षि नारद आए। नारद जी आकर के उनसे पूछने लगे, ये चेहरा होता ना, चेहरा ये ऐसा होता है, इसको पढ़ने वाला होना चाहिए, टीवी की तरह, टीवी स्क्रीन की तरह सब कुछ बताता, देखने वाला होना चाहिए। चेहरा देख करके श्री नारद जी पूछे, ये पाराशर्य महाभाग भवतम कच्चिदात्मन शरीरम आत्मा मानस एव। हे पाराशरनंदन, पाराशर्य महाभाग, हे पाराशरनंदन, आपको क्या कष्ट है बताओ तो सही, आपको कष्ट क्या है? श्री वेद व्यास जी चरण में गिर गए नारद जी को। बोले प्रभु मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं जगत के कल्याण के लिए 4 वेद 6 शास्त्र की रचना किया, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि दे दी। वेद व्यास, एक जो हंस होता है ना, हंस, अगर आप हंस को और कीचड़ वाला सरोवर में छोड़िएगा तो वो हंस मर जाएगा। हंस को कीचड़ में अगर छोड़े तो मर जाएगा। उसको चाहिए कि सुंदर स्वच्छ जल वाला तालाब, स्वच्छ जल वाला मानसरोवर। भगवान नारायण के, राधा माधव सरकार की जो भक्त रूपी हंस है, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सरोवर की आवश्यकता है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सरोवर की रचना करो तो आपका कल्याण हो जाए। बोले मेरे बाप की बस की नहीं, अब अरे क्या करूं, कितना करूं, बुरा हो गया, अब मेरी बस की नहीं। अरे आप अभी से इतना हताश हो रहे हो, इतना उदास हो रहे हैं। अरे संतों की चरण कमल का आश्रय ले लो, कल्याण हो जाए। एक स्त्री थी, उसका विवाह हुआ, उसने एक बेटा को जन्म दिया, पति मर गया, बेटा को लेकर के आश्रम में रहने लगी। तो बेटा का नाम था बालक रामदास। संतों के आश्रम में रहती, संतों के यहां कुछ अन्यत्र संत चतुर्मास करने आए। बालक रामदास उनका प्रवचन सुनता। प्रभाव 4 महीने में इतना प्रभाव पड़ा कि कल जब बालक रामदास ने जान लिया कि कल सुबह संत अपने अपने धाम को वापस चले जाएंगे, तो बालक रोने लगा कि मैं आपके साथ चलूंगा। संत बोले अच्छा ठीक है, हम लेके चलेंगे। और माता को पता चला कि संतों के साथ बालक रामदास जा रहा है, तो माता रोने लगी कि इसको मत लेके जाना, मेरे बुढ़ापे का अकेला सहारा है, पति भी नहीं है और कोई और भी नहीं है, अकेला यही है। माता बोलती कि मत लेके जाओ, और वो बालक बोलता कि मैं जाऊंगा।
संतों ने मुझे उसको बालक को एक उपदेश दिया। बोले बेटा, आपने हमारे 4 महीने के सत्संग से क्या अर्थ निकाला है? बोले अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ ही देवता है, पिता ही देवता है, अतिथि ही देवता है। माता पिता अतिथि की सेवा में हमारा स्वर्ग है। बोले तो जब तक आपकी मां जीवित है तब तक आप यही रहो और ये 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप करो। वो बालक रामदास मंत्र का जाप करता। एक दिन उसकी मां गाय धोने के लिए गई तो गाय के चारा में, घास में, चारा में बैठा हुआ सर्प वो मां को डस लिया, वो मां मर गई। अब में वो बालक जो है रामदास नाचने लगा। उसकी दोनों आंखों से, दाहिनी आंख से गर्म आंसू निकलने लगा, बाईं आंख से ठंडा आंसू निकलने लगा। ध्यान देना, कभी भी अगर आपको आंसू आए तो इसको छू करके, स्पर्श करके पता कर लेना। बालक रामदास की दाहिनी आंख से गर्म आंसू इसलिए निकला कि उसकी मां मर गई। अब उसका भोजन, व्यवस्था, स्नान, ध्यान कौन उसके पालन करेगा? दुख का आंसू जो होता है वो गर्म आता है। बाईं आंख से ठंडा आंसू निकलता, उसे अच्छा रहा, मां मर गई, मुझे भजन करने से रोकती थी, अब भजन करने से मुझे कोई नहीं रोकेगा, इसलिए खुशी का आंसू ठंडा। वो बालक रामदास जाप करते 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 बालक रामदास रूपी शरीर को त्याग दिया, अगला रूप धारण किया, एक संत का रूप धारण किया। और वही संत आज आपके सामने देव ऋषि नारद बन करके खड़ा है। मैं वही बालक रामदास हूं जो आज देव ऋषि बन गया। किससे? संत कृपा से। तो आप भागवत महापुराण की रचना नहीं कर सकते। महापुराण की रचना करो, कल्याण हो जाए। संतन के संग लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
अच्छा, इसकी सूची के दृश्य इस प्रकार। सप्तऋषि श्लोक की भागवत जो नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त की। 4 श्लोक वेद व्यासी को दिए। वेद व्यासी ने मानी की मां 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में व्याख्यात कर दिया, व्याख्यान कर दिया। चिंता होने लगी, किसको सुनाऊं? लगाओ लगाओ। किसको सुनाऊं? नारद जी बोले जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है। बोले कौन? आपका भीतराग पुत्र, जुलूम का परम आदरणीय भक्त, परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज। बोले उसे भी कहां खोजूंगा? बोले वो अपने आप आ जाएगा। बोले तो क्या करना है? बोले कुछ शिष्यों को मंत्र याद कराओ और जंगल में भेजो, जंगल में जोर जोर से गायन करने के लिए बोलो। वही हुआ, कुछ शिष्यों को बुलाए वेद व्यास और बुला करके व्यास जी ने कुछ मंत्र याद कराए और जो है जंगल में भेज दिया। जोर जोर से शिष्य वो मंत्र गायन करने। दया कन्हैया की दया होता तो कितना दया हो मेरा कन्हैया, करुणा का सागर है। कैसे कैसे करुणा का सागर है? अर्थात पूतना नामक राक्षसी अपने स्तर में कालकूट नामक विषय आकर के लाई कि कन्हैया को खिलाऊंगी मर जाएगा। लेकिन कन्हैया की दयालुता कौन सी? वो भाई माता स्तन को पिलाता है, माता माँ की सिवाय कोई ये काम नहीं करता और वो माता का कार्य की। लोडिंग गति भातृ चिंता तत्वज्ञ कन्हैया ने माता की उपाधि, कन्हैया ने माता की उपाधि सबसे पहले पूतना को दी, माता देवकी यशोदा को नहीं। जेल खाने में जन्म लिया, जन्म लेके वसुदेव जी सूप में रख लिए, सूप में रख करके ले आए आपके गोकुल में यशोदा जी बगल में सो गए। फिर पूरी दिन बधाइयों में निकल गया। उसी में पूतना आ गई, पूतना उठा करके सबसे पहले अपना स्तर कन्हैया के मुख में दे दी, जिससे कन्हैया उसका प्राण तक। इतना सुनते ही सुखदेव जी की समाधि उठ गई। दौड़ के आए, बोले भैया और सुनाओ ना। बोले महाराज ऐसे 2-4 मंत्र याद है, ज्यादा याद नहीं, लेकिन ऐसे 18,000 मंत्र हैं हमारे गुरु के पास। बोले कौन है तुम्हारे गुरु? बोले हमारे गुरु जी हैं श्री पाराशर नंदन महर्षि वेदव्यास जी महाराज। दौड़ लगा दिए श्री सुखदेव जी महाराज आश्रम में। आश्रम की ओर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को आते हुए देखा तो दोनों भुजा फैला करके स्वागत किया, आलिंगन किया। जिस प्रकार से गुरु को अधिकारी शिष्य मिल गया, गले से लगाए। आज नारी छोड़न हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञ पवित्र हुआ। जब जनक जी के पास परीक्षा भी देने गए, पूरी भागवत महापुराण सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज सीधे राजा परीक्षित के सभा में आए और आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाई, जिससे उसका कल्याण हो। श्री सुखदेव जी महाराज अभी हम सोनका भी ऋषि कहने लगे। बोले गुरुदेव एक बात बताओ। बोले क्या? ये राजा परीक्षित को इसी को कथा क्यों सबसे पहले सुनाए? बोले इसकी कथा एक विचित्र कथा है, लेकिन उसकी कथा को मैं राजा परीक्षित की कथा को सुनाना परम आवश्यक नहीं मान समझता, लेकिन सुनाऊंगा अवश्य। क्यों? क्योंकि वो भक्त की कथा भगवान की कथा से छोटी कथा नहीं होती।
जो भक्ति की कथा अपनी कथा भगवान की कथा से संबंध जोड़ते, तो छोटी छोटी कथा सुख जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक समय की बात है कि कुरुवंश हुआ। कुरुवंश की दो शाखाएं हुई, एक कौरव कहलाई, एक पांडव कहलाई। कौरव वंश का ज्येष्ठ पुत्र गांधारी नंदन धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन था, और पांडव वंश का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर था। राज्य के बंटवारे को लेकर के झगड़ा होने लगा, और वो राज्य गद्दी का बंटवारा झगड़ा एक विकराल रूप धारण किया। इतना विकराल रूप धारण किया, वो गद्दी को लेकर के, राज्य के बंटवारे को लेकर के महाभारत नाम के एक युद्ध हुआ। जिस युद्ध में लाख लाख स्त्रियां विधवा हो गई, करोड़ों करोड़ सैनिक बलिदान हो गए, करोड़ों करोड़ बच्चे अनाथ हो गए, रक्त की नदियां बहने लगी। ये 4 युग में सबसे प्रलयकारी भयंकर युद्ध था। लेकिन गोविंद के श्री चरण कमल का अस्त्र लेकर के पांचों पांडवों ने ये यज्ञ को, ये युद्ध को विजय की ओर ले गए। अंत में एक कौरव वंश का एकमात्र योद्धा बचा, जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, एकमात्र अकेला बचा, वो भी जाकर के सरोवर में छुप गया। श्री भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण सब उसको ललकारे, तो वो जल से निकल करके बाहर आया। भीम दादा के साथ युद्ध होने लगा। जब भीम के साथ युद्ध हुआ तो देखते देखते भीम दादा ने अपनी गदा का प्रहार और दुर्योधन के जंघा पे कर दिया। जब जंघा पे प्रहार हुआ, जंघा टूट गई, नीचे गिर गया, रोने लगा। क्योंकि महाभारत में कौरव सेना के मात्र 4 महारथी बचे। सो ये कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन और सुकेतु, जो पांडव सेना की ओर चला गया। व्यक्ति अजर अमर है, कलयुग में भी वो जीवित है। इस बात को विज्ञान नहीं मानता है, इस बात को विज्ञान नहीं मानता है। 8 व्यक्ति, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीवन। ये 8 व्यक्ति। पहले अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, महर्षि ये राक्षस राज दानवीर राजा बलि जीवित है। बलिर्व्यासो, पाराशर नंदन महर्षि वेदव्यास जीवित है। और है हनुमानश्च विभीषण, पवन पुत्र हनुमान जी जीवित है। लंकापति विभीषण जीवित है। और कौन है? कृपाचार्य और श्री पशु परशुरामश्च ये 8 व्यक्ति जीवित हैं। आज जैसे दुर्योधन गदा से
घायल हो गया। सब लोग अपना अपना चले गए। कृपाचार्य तो इशारा कर करके और सीधा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। शाम का समय होने लगा, रोने लगा। बोले भाई मित्र, ये बताओ आपकी दशा कैसे हुई? बोले कि सब पांडवों का किया कराया है। लेकिन अश्वत्थामा, मैं जानता हूं कि मैं मरने वाला हूं और मैं पराजित भी हो चुका हूं, लेकिन आज भी कोई 5 पांडवों को मार देना तो मैं बहुत प्रसन्न होगा, प्रसन्नता से करता है। लेकिन जब तक इनको कोई नहीं मारेगा तब तक मैं दुखी दुखी मरूंगा। बोले देखो दुर्योधन, चिंता नहीं करो, आप पिताजी भी नहीं है जो हमें रोकेंगे, पितामह भीष्म भी नहीं है जो हमें रोकेगा, कोई नहीं है, तुम्हें चिंता मत करो। आज की रात 5 पांडवों की आखिरी रात होगी। कह करके अश्वत्थामा धनुष बाण लेकर के वहां से प्रस्थान कर दिया। फिर 5 पांडवों की शिविर की होगी। एक कपड़ा के टेंट में, कपड़ा के शिविर में 5 पांडव सोए हुए हैं। 10 चौकी लगा हुआ है। 10 चौकियों में एक भाई युधिष्ठिर जी महाराज, एक भाई युधिष्ठिर जी का बेटा द्रौपदी का बेटा, एक भाई महाराज भीम, एक भाई भीम का बेटा, एक भाई अर्जुन का बेटा, एक भाई नकुल का बेटा, एक भाई सहदेव का बेटा। 5 पांडव और द्रौपदी के 5 पुत्र सोए। दुर्भाग्यवश अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन जाके देखे बाहर गोविंद पत्थर पे बैठे हुए, हाथ में लकड़ी ले रखा है, टेंट की तरफ घूम जाते फिर बैठ जाते, घूम जाते फिर बैठ जाते। जागो रहे सैया मारे सतई को बार जग में कोई कुछ नहीं कर सकता, जो रखवाला कन्हैया है। अर्जुन जाकर के पूछा, गोविंद आप सोए नहीं? बोले नहीं। अर्जुन आप ये बता, आप क्यों नहीं सोए? बोले नहीं प्रभु, हमें तो सोएंगे, हमें काय की चिंता, जो हमारा रखवाला द्वारिकाधीश गोविंद है तो हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो सोएंगे। मेरी नींद खुल गई, तुम्हें तो आपको देखने के लिए आ गया। कन्हैया बोले अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को बुला के, और मैं चाहता हूं आज आप लोग इस स्थान में मत सोइए, दूसरे स्थान पर चलो। 5 पांडवों को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश वहां से दूसरे स्थान में चले गए। दुर्भाग्यवश द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा आया, एक ही बाण से 5 पुत्रों के सिर काट करके, अंधेरी रात है, कपड़ा में बांधा दुर्योधन के पास ले गया। जाकर के कहने लगा, बोले देखो दुर्योधन ने आप 5 पांडवों की हत्या कर दिया, बधाई हो, अब तो आप प्रसन्न हो जाओ। दुर्योधन बोला, रे 5 पांडवों की तू हत्या कर दिया? अरे उन 5 पांडवों की हत्या कर दिया जो गंगा पुत्रों के, भीष्म के रोके नहीं रुके, गुरु द्रोणाचार्य के रोके नहीं रुके, जयद्रथ के रोके नहीं रुके, कर्ण के रोके नहीं रुके, मेरे रोके नहीं रुके, कृपाचार्य के रोके नहीं रुके, उन 5 पांडवों की तू हत्या कर दिया। 5 पांडव कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो पकड़ा गर्दन काट दी। 5 पांडव है वो, और उनका रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश छलिया कृष्ण है। बोले नहीं मित्र, मैं करके आया हूं, देखो। बोले ठीक है, आप भीम का सिर बोलो। मुझे तो भीम से सबसे बड़ा देश था, भीम के बेटे का सिर बड़ा था, इसलिए भीम का सिर समझ लिया अश्वत्थामा और लेकर के और दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन जरा सी शक्ति लगाया, चूर चूर हो गया, रोने लगा दुर्योधन। अरे दुष्ट अश्वत्थामा, मेरा तो वंश निर्वंश हो गया, तूने तो मेरे चाचा पांडु का भी वंश निर्वंश कर दिया। ये भीम का सिर नहीं है, 5 पांडवों के सिर नहीं है,
उजाला करके देखो ये कोई और किसी का सिर आप काट के ले आए। उजाला करके देखा तो वो 5 पांडव नहीं है, वो द्रौपदी के 5 पुत्र है। दुर्योधन रोते रोते उसका प्राणांत हो गया, मर गया। जिस माता के 5 निर्दोष पुत्रों की हत्या कर दी जाए तो माता के हृदय में कितना कष्ट होगा। माता द्रौपदी रोने लगी, कन्हैया को लेकर के ये अर्जुन जी महाराज रथ में सवार हो गए, अश्वत्थामा के आश्रम की तरफ दौड़ लगा दिए। युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध होने के बाद परस्पर अनेक अनेक अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग हुआ। पकड़ करके अश्वत्थामा को श्री दुर्योधन जी महाराज द्रौपदी के सामने लाए, कहे कि देवी शैलेंद्री, आपके पुत्रों का हत्यारा आपके सामने है, बताओ क्या कर रहे हो। जो कन्हैया जिसको अपनी सखी कहता हो, मित्र कहता हो, बहन कहता हो, जो कन्हैया को अपना सखा कहती हो, भाई कहती हो, क्या वो कभी कठोर हृदय हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। द्रौपदी की अंदर करुणा आ गई। द्रौपदी बोली कि कुंती नंदन, इसको छोड़ दो। अगर इसके मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाए तो मार दो। मेरे तो 5 पुत्र मर गए, कम से कम आप इसको तो मत मारो। अब अगर आप इसको मारिएगा तो जब आप अपनी गुरु माता गोमती के सामने जाइएगा, जब माता आपको पूछेगी कि अर्जुन मेरे बुढ़ापे का सहारा कहां है, तो आप क्या उत्तर दीजिएगा? धनंजय, आप उस गुरुपुत्र की, अपने पुत्रों के मुंह में आकर के उस गुरुपुत्र की हत्या करेंगे जो गुरु ब्रह्मास्त्र का चलाना आपको भी सिखाए, अपने पुत्र को भी सिखाए, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस करना एकमात्र आपको सिखाए, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाए। आप उस पुत्र की हत्या करेंगे जो चक्रव्यूह की रचना करना, चक्रव्यूह में प्रवेश करना, चक्रव्यूह से निकलना एकमात्र आपको सिखाए, अपने पुत्र को नहीं सिखाए। उस पुत्र की हत्या करेंगे, इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुन समझ गए ये स्त्री है, स्त्री के अंदर करुणा आ गई, तो वो, क्योंकि राजनीति में करुणा नामक शब्द नहीं होता, करुणा नहीं होती राजनीति में। देखा होगा आपने बड़े बड़े नेताओं को, जब चुनाव का टाइम आता है ना, अनेक अनेक वार्तालाप करेंगे, तुम्हारे पैर छुएंगे, पैसा भी बांट देते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं ना, फिर ऊंट की तरह गर्दन ऊपर करते। कभी कभी आपने नोटिस किया इस चीज को? तो क्या देखता है इधर उधर? कोई नेता, राजनेता, अभिनेता आ जाता ना आपके यहाँ, जब आप लोग उसके प्रणाम करते हैं, जब बहुत से लोगों की आदत होती है उनको प्रणाम करने की, और दौड़ के पड़ जाएगा, ऐसा मान लो अब परमात्मा के पैर में पड़ रहा हो, उसको जब प्रणाम करेगा वो उस आदमी को नहीं देखता कि मुझे प्रणाम कौन कर रहा है, वो ये नहीं देखता है खादी वाला क्या देखता है पता है, वो ये देखता है कि कौन ऐसा है जो मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। कौवा किसी नजर घुमाता है चारों तरफ, बात सही है एकदम। ये देखता है कौन मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं उसको। करुणा नामक शब्द नहीं होता राजनीति में। अर्जुन युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे, भैया क्या करूं? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन मुझे नहीं पता है, धर्म जैसा कहे वैसा करो। भीम बोले, अर्जुन अगर आप इसे छोड़ेंगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव बोले, मजले भैया ठीक कह रहे हैं, इसे मार दो। आखिर में अर्जुन जी महाराज गुरु जी की शरण में गए, जाकर के बोले, प्रभु मेरे मार्गदर्शन करो। कन्हैया एक उत्तर दिए, ये अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, कितना भी आतताई हो, कितना भी दुष्ट हो, दुराचारी हो, उसे मारा नहीं जाता, उसकी हत्या नहीं की जाती।
उसे मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुन हम तब्दुम आपताई होना, कितना भी बड़ा आपताई हो ब्राह्मण, उसको कभी मत मारना। मई हो भय भावना तब परिपराव। लेकिन कवियां कहने लगे कि बच्चों की हत्या करने वाला यदि कोई ब्राह्मण भी हो, उसको छोड़ना नहीं, तत्काल मार देना। इन बोले तुम्हारे जैसे दो चार और न्यायाधीश हो जाए तो कल्याण हो जाएगा संसार में। एक तरफ कह रहे कि ब्राह्मण को मत मारना चाहे कैसा भी दुष्ट हो, और एक तरफ कह रहे कि बच्चों की हत्या करने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, मार देना चाहिए। ये भी कोई उत्तर है? अर्जुन समझ गए, क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है ना, उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, दंडित करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र उसको बेइज्जत कर दो, अपमानित कर दो, लज्जित कर दो, वही उसका मृत्युदंड है। अर्जुन समझ गया, कटारी निकाल करके जो अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि है उसको निकाल लिया, दाढ़ी मूंछ केस इत्यादि काट दिया और धक्का दे करके अपमानित करके उसको भगा दिया। अपमान ही सबसे बड़ा मृत्युदंड। उसे तो कन्हैया का एहसान मानना चाहिए कि उसने कर्म तो किया था मरने का, लेकिन कन्हैया ने मरने नहीं दिया, अपमानित ही कराया। ईर्ष्या आ गई उसके मन। ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। ईर्ष्या सबसे बड़ा दुर्गुण है। चाहे मेरी एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी अंधा हो जाना चाहिए, ये ईर्ष्या आज की है, हमारे और आपकी है। और जहां ईर्ष्या है ना, वहां कभी कल्याण नहीं हो सकता। जहां कुमति है वहां कल्याण नहीं होता, और जहां सुमति है वहां कल्याण हो जाता। कुमति थी कहां? लंका में। भाई भाई में कुमति थी। विभीषण की बात रावण मानता नहीं था तो उसका विनाश नहीं होता। और यहां पांचों पांडवों ने कन्हैया की बात मान ली तो कल्याण हो गया। तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहां किया? वो अर्जुन के पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु की पत्नी माता उत्तरा जो गर्भवती है, उसके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा, माता उत्तरा दौड़ करके कन्हैया की चरण में गिर गई कि पाए पाए महायुज्ञ देवदेव जगत्पते भय मृत्यु माधव गोविंद द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो। मैं मर जाऊं तो मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा पांडु वंश का दीपक, ये नहीं मरना चाहिए, इसको बचाओ। कन्हैया बोले पुत्री माते भाव जगाओ, क्योंकि उसकी भगना की पत्नी थी माता उत्तरा। एक स्वरूप में कन्हैया बाहर है, एक स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में चले गए, वहां ब्रह्मास्त्र से उसकी प्राण रक्षा कर ली। कुछ देर बाद कन्हैया बोले पुत्री कैसा लग रहा है? बोले मामा अब अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना, जब परमात्मा के सामने कैसे भी चालाकी करे, वो कभी चालाकी छुप नहीं सकती। अगर भगवान का सच्चा कोई भक्त है और भक्त के सामने भगवान भी आकर के अगर चालाकी करे तो छुप नहीं सकता, पकड़ लिया जाए। माता कुंती ने पकड़ लिया। कृष्ण द्वारिका देव देव जगत्पते। माता कुंती आकर के चरणों में गिर गई। बोले लाला तू तो मेरे वंश को रक्षक है, तू तो मेरा कल्याणकारी भतीजो है। बोली बुआ तुझे क्या कह रही है? मैं परमात्मा ना हूं, मैं तेरे भैया वसुदेव को छोटा बेटा हूं कृष्ण। बोली लाला यही तो तेरा नाटक सबसे बड़ा विचित्र है। काऊ को मैया बनावे, काऊ को बाबा बनावे, काऊ को भैया बनावे, काऊ को बहन बनावे, काऊ को फूफा बनावे, काऊ को बुआ बनावे, और भूल जाए तो सबको परदादा तू अकेलो। बोले तू मुझे भगवान मानती है? बोले हाँ है। अगर तू परमात्मा नहीं होता तो मेरी वंश की रक्षा कैसी होती?
बोले तो ठीक है, सब वरदान मांग लो। युधिष्ठिर जी महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, उत्तरा, सुभद्रा, सबने वरदान लिया। जब नंबर आता है माता कुंती का, बोले भैया तुम कुछ नहीं मांगेगी, तू तो मांगे। बोले लाला तेरी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, अगर देना चाहता तो एक वरदान दे दो। बोली कौन सा? माता कुंती ने साड़ी का पल्लू फैलाया, कहा कि बोले लाला विपदो देव विपदा संपदो देव संपदा विपदा संपदा गुरु भवतो दर्शनयस्यात् पुनर्भवो। बोले लाला एक मंत्र दे दे, अगर देना चाहे तो कौन सा? कि एक विपत्ति न जावे तब तक दूसरी विपत्ति आ जाए, जब तक दूसरी न जावे तब तक तीसरी आ जाए, मेरे ऊपर विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ति आती रहे। इसमें भेद है, विपत्ति और आपत्ति दोनों में अंतर है। आपत्ति का अर्थ है एक साथ आने वाला कष्ट, चलते चलते मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, खोपड़ी फट गई, कोमा में चले गए, मर गए, ये आपत्ति है। विपत्ति धीरे धीरे हमारे जीवन में आती है, धीरे धीरे हमें धन का कष्ट, पारिवारिक कष्ट, गृह कलेश, केस कोर्ट कचहरी अनेक अनेक झंझट हमसे लग जाएंगे और धीरे धीरे लंबे समय तक हमारे जीवन में रहते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते हैं। वो विपत्ति होती है।